नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में यथार्थ और उसके दोस्त भावना को किडनैप करके आहान से बदला लेने का प्लान करते हैं। भावना जब घर पहुंचती है तब वह लगातार आहान के बारे में सोचती है। खाना बनाते वक्त जब उसके घर के दरवाजे पर नॉक होता है तब वो बहुत घबरा जाती है। आहान एक बार फिर उसे यथार्थ और उसके दोस्तों से बचा लेता है। जब भावना उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताती है तब आहान उसकी मदद करना चाहता है। बहुत सोचकर आहान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे भाई पर नजर रखूंगा और उसे कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। समय भावना का सबसे बड़ा सिर दर्द था। वो उसे संभालने में हर बार नाकाम हो जाती थी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप उस पर नजर रख सकते हैं। आहान को नहीं पता था कि भावना को खुश करना इतना आसान है। उसने सोचा कि वो समय को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में डाल देगा और फिर वर्मा फैमिली उसका ख्याल रखेगी। इस तरह भावना को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी और समय भी कोई उल्टे काम नहीं करेगा। आहान ने भावना को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया, बस कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। भावना ने कहा, मैं अभी समय को घर बुलाती हूँ। समय कभी भी भावना का कॉल अवॉइड नहीं करता था। जब भावना ने उसे घर बुलाया तब उसने मना कर दिया। ये सुनकर भावना को बहुत गुस्सा आया पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसने फोन रख दिया तब आहान ने पूछा, क्या हुआ? वो घर नहीं आना चाहता। भावना ने डिसअपॉइंटमेंट में कहा, वो शायद कल सुबह तक नहीं आएगा। भावना के एक्सप्रेशन देखकर आहान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल किसी को भेज दूंगा। वो उसे मेरे पास ले आएगा। भावना को बहुत बुरा लग रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दोनों के पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं था, इसलिए दोनों थोड़ा ऑकवर्ड भी हो रहे थे। आहान कुछ वैसे तो कोई भी टॉपिक पर बात कर सकता था पर वो नहीं जानता था कि भावना कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए वो भावना के बात शुरू करने का इंतजार कर रहा था। उधर भावना सोच रही थी कि अगर उसने कोई बात नहीं की तो आहान को लगेगा कि वो बहुत बोरिंग लड़की है, इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने कहा, आप जिनके साथ डिनर कर रहे थे वो आपकी वाइफ है ना? आहान ने कहा, नहीं, वो बस मेरी दोस्त है। मेरी वाइफ शिमला में है। ये सुनकर भावना ने कहा, आपकी वाइफ है फिर भी आप किसी और को डेट कर रहे हो। अगर आपकी वाइफ को पता चल गया तो? ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया। उसे भावना से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर भावना समझ गई थी कि उसने कुछ गलत पूछ लिया है, पर अब वो इस बात का जवाब जानना चाहती थी। आहान ने कहा, मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। हम बस साथ में डिनर करने आए थे। इसके बाद आहान और ऑकवर्ड नहीं होना चाहता था, इसलिए वो खड़ा हुआ और उसने कहा, अच्छा अब बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। इतना बोलने के बाद वो दरवाजे के पास पहुँच गया था पर उसे अचानक से कुछ याद आया और उसने भावना से कहा, वैसे मेरा नाम आहान है, तुम्हारा नाम क्या है? भावना ने कहा, भावना। इसके बाद आहान वहां से चला गया। जैसलमेर के एक आलीशान बंगले में इस वक्त एक आदमी बहुत परेशान बैठा था। ये वही आदमी था जिसे आहान ने घसीटकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंका था। पहले वो बहुत गुस्से में उसने एक ग्लास वाइन पी ली, तब वो शांत में था, पर फिर जब आहान ने उसे इतने लोगों के सामने जलील किया तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कोई उसकी मदद करने के लिए भी आगे नहीं आया था, पर उसे किसी बात का इतना गुस्सा नहीं था जितना गुस्सा उसे आहान पर आ रहा था। वो किसी तरह आहान को ढूंढकर उसे तरपा कर मारना चाहता था। वो आहान से ऐसा बदला लेना चाहता था जो उसकी 7 पुश्तें याद रखे। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। उसने कहा, मुझे उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर वो उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था मतलब कुछ तो बात है। वो कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता है। 2 घंटे बाद वो एक बार में बैठा था। उसके सामने एक और आदमी था जिसे उसने कॉल करके इंफॉर्मेशन मांगी थी।
उसका नाम प्रथम था और वो डेजर्ट एरिया में काफी फेमस था। उस आदमी ने पूछा, तुम उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाए हो? प्रथम ने कहा, हितेश सर, आप मुझे क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ? इस एरिया में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं ना निकलवा सकूं। उस आदमी का नाम हितेश था और वो डेजर्ट एरिया के अमीर लोगों में से एक था। उसे अपने पैसों का बहुत रौब था। उसने कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पैसों की फिक्र मत करना, मुझे बस इस लड़के की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रथम ने स्माइल किया और कहा, इस आदमी का प्राइस कम नहीं है, पर कुछ बातें हैं जो मुझे नहीं पता है कि सच है या नहीं है। इसलिए मैं आपको 30% डिस्काउंट दे सकता हूँ। इसके हिसाब से अमाउंट हुआ 7 लाख रुपए। किसी की इंफॉर्मेशन के लिए 7 लाख रुपए देना बहुत बड़ा अमाउंट था, पर हितेश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो बदले की आग में जल रहा था। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे 7 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ। प्रथम ने कहा, बिल्कुल जानता हूँ। कोई बेवकूफ ही होगा जो आपको ऑफेंड करने के बारे में सोचेगा। गलती से भी किसी ने आपको कुछ कहा तो फिर उसे तो गलती सुधारने का मौका ही नहीं मिलेगा। अपने बारे में ये सब बातें सुनकर हितेश को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, अच्छा, अब ये सब बातें रहने दो और मुझे उस लड़के के बारे में बताओ। प्रथम ने कहा, उसका नाम आहान रायजादा है और वो मनाली से आया है। हितेश ने आहान के बारे में सुना हुआ था, इसलिए वो बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, आहान, वो यहाँ डेजर्ट एरिया में क्यों आया है? हितेश को सोच में डूबा हुआ देखकर प्रथम ने कहा, सर, कोई तो कारण ही होगा जो मैं आपसे 7 लाख रुपए ले रहा हूँ। आपको जानना है कि वो डेजर्ट एरिया में क्यों आया है। हितेश ने कहा, बातें गोल गोल घूमना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि वो यहाँ पर क्यों आया है। हितेश बहुत बेचैन था। प्रथम ने कहा, आहान यहाँ पर डेजर्ट वुल्फ से डील करने वाला है। उसके लिए वो यहाँ पर अपना गैंग बना रहा है और फैमिलीज को एक साथ ला रहा है। हितेश ने कहा, क्या वो पागल तो नहीं हो गया? उसे डेजर्ट वुल्फ की पावर के बारे में पता नहीं है क्या? प्रथम ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि डेजर्ट वुल्फ बहुत पावरफुल है, पर आहान भी कुछ कम नहीं है। हितेश सर, अगर आपका इस आहान से कोई पंगा हुआ है तो जाने दो। आपको बिना बात के इसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। इसके साथ बहुत सारी फैमिलीज है जो भले छोटी है, पर अगर साथ आ जाए तो बहुत बड़ी है। आहान के बारे में सुनने के बाद उसे ये सब सोचना बहुत जरूरी था। उसके पिता भले ही बहुत पैसे वाले और स्ट्रांग थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो आहान को हल्के में ले सकता था। अगर कोई और होता तो वो कुछ भी कर सकता था, पर उसके सामने आहान रायजादा था। दोनों ने बहुत देर तक आपस में बात नहीं की। हितेश को कुछ भी करके आहान से बदला तो लेना ही था, पर कैसे वो इस बारे में सोच रहा था। प्रथम के वहां से जाने के बाद उसने किसी को कॉल किया और उनसे आहान को किडनैप करने में मदद मांगी। अगले दिन आहान को कुछ लोग अपने साथ ले जाने आए। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन थे और उसे ले जाना क्यों चाहते थे। उसने तो इतने दिन से किसी को ऑफेंड भी नहीं किया था। आहान ने ज्यादा नहीं सोचा और बिना रेसिस्ट किए उनके साथ चला गया। वो जानता था कि भले कुछ भी हो वो किसी ना किसी तरह हैंडल कर लेगा। आहान इस वक्त उन लोगों के साथ कार में बैठा था। वो कार शहर से बाहर जा रही थी। पूरा रास्ता सुनसान था। ये देखकर आहान ने कहा, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? तुम लोग मुझे शहर से बाहर क्यों ले जा रहे हो? एक आदमी ने आहान की तरफ देखा और चिल्लाकर बोला, चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तुम्हारी किस्मत का फैसला बास के हाथ में है। आहान हेल्पलेस था। उसे जब कार में बैठाया था उससे पहले ही उसके हाथ हथकड़ी में लॉक कर दिए थे। वो इस हथकड़ी को आराम से तोड़ सकता था, पर अभी वो ये सब करना नहीं चाहता था।
वो देखना चाहता था कि कोई उसे किस हद तक ऑफेंड कर सकता है। कुछ देर बाद वो लोग शहर के बाहर एक बंजर मैदान पर पहुंच गए थे। वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। एक लड़का कार से उतरा और उसने आहान को खींचकर कार से बाहर निकला। आहान ने जानबूझकर अपना बैलेंस बिगाड़ा और नीचे गिर गया। ये देखकर वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा, हितेश सर, इसे मारने में इतना सोच रहे थे? इसे भगवान के पास पहुंचाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। जब आहान ने हितेश नाम सुना तब उसे समझ नहीं आया कि वो कौन था। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो उसे मारना क्यों चाहता था। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अभी तक जमीन पर गिरा हुआ था तब एक दूसरी कार से एक आदमी निकला। ये कोई और नहीं बल्कि हितेश था। उसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और वो चलकर आहान के पास आ गया। जैसे ही उसने हितेश को देखा, वो तुरंत जान गया कि ये वही आदमी था जो भावना के साथ रेस्टोरेंट में बदतमीजी कर रहा था। अब आहान समझ गया था कि वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। आहान को अब सब समझ आ रहा था, इसलिए वो तुरंत खड़ा हो गया। आहान को इतना एक्टिव देखकर वहां जो गुंडे खड़े थे वो सब हैरान हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में आहान की सारी पर्सनैलिटी बदल गई थी। उन्होंने अपना एटीट्यूड वैसा ही रखा और कहा, अच्छा हुआ तुम खड़े हो गए, वरना हमें तुम्हें घसीटना पड़ता। अब वहां हितेश सर खड़े हैं, उनके पास चलो, एक आदमी ने हितेश की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान बहुत कैजुअली उसके पास जा रहा था। ये देखकर हितेश शॉक्ड था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आहान को किडनैप करना इतना आसान होगा। प्रथम ने उसको केयरफुल रहने के लिए कहा था। हितेश ने पूछा, इसने हथकड़ी तोड़ने की कोशिश तो नहीं की? एक आदमी ने कहा, नहीं सर, ये स्टील की बनी हुई है और बहुत मजबूत है। कोई आरी ही इसे तोड़ पाएगी और ये इसके बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। इतना कहने के बाद वो आदमी हंसने लगा और उसे देखकर हितेश भी हंसने लगा। उसे आहान के पावर्स के बारे में इतना नहीं पता था पर फिर भी वो काफी कुछ जानता था। इस वक्त आहान ने कहा, ओह मिस्टर हितेश, जहां चलना है चले, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर हितेश उसके साथ क्या करेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।